ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो खाची 90.4 FM, हम सबका रेडियो, और मैं हूं आपका रेडियो वाला दोस्त कुमार संभव। और शो चल रहा है बातों बातों में, और आज बातों बातों में मेरे साथ हैं फाउंडर और क्रिएटिव डायरेक्टर झारखंड फिल्म एंड थिएटर एकेडमी के, जिसे हम प्यार से जाफ्टा के नाम से भी जानते हैं, राजीव सिन्हा, जो कि यंग हैंडसम डायनेमिक पर्सनालिटी हैं और काफी बड़े बड़े चैनलों में काम करने के बाद 2016 से इस एकेडमी को चला रहे हैं और झारखंड के बच्चों को तैयार कर रहे हैं फिल्मों के लिए, थिएटर के लिए, और उनसे हमारी बातचीत चल रही है। ब्रेक पे जाने से पहले राजीव जी से मैंने एक सवाल पूछा था कि किस तरीके से संडे को, इस लॉकडाउन के दौरान जो कुछ हुआ उसके बाद संडे को इनके यहाँ हर संडे एक शो ऑर्गेनाइज होता है, उसके बारे में बताया कि कैसे उसकी शुरुआत हुई। सर मैंने जैसे बताया कि लास्ट हमने एक बार ऑडिटोरियम बुक किया था। उसके पहले जितनी बार हम मंचन करते थे, 2019 की पहले की बात बता रहा हूँ, 2019 में हम लोग, उससे पहले 2016 से 19 तक ना अलग अलग ऑडिटोरियम्स में कभी किसी कॉलेज के साथ टाई अप कर लिया, किसी के मंच पे जाके कर लिया, तो उसमें ना एक सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाता था, थिएटर सेटिस्फैक्शन उनके कंडीशंस पे करना होता था। हाँ, इतने देर का होना चाहिए, इतना बड़ा होना चाहिए। तो हमने पहली बार एक ऑडिटोरियम बुक किया आर्डरे हाउस को, जिसमें करीबन हमारा खर्चा 48,000 के उस पास आया एक मंचन करने में। 6 नाटकों का मंचन किया था, लोल कॉमेडी थिएटर फेस्टिवल के नाम से 6 कॉमेडी थिएटर्स प्लेस थे। तो हमें हिला दिया कि यार हर बार हम लोग 48,000 50,000 कहाँ से लाएंगे मंचन करने के लिए। तो एक स्टूडेंट है हमारा जिसका नाम है मोहित कश्यप। तो मोहित ने मुझे और थोड़ा सा टेक्निकल है वो, मुझे बोला सर क्यों ना हम लोग खुद का बनाए सर। मैंने बोला आइडिया अच्छा है, चलो करते हैं। तो मोहित ने बोला कि मुझे आप 3 दिन दे दीजिए सर, मैं खुद से डेवलप करूंगा। तो उसने हमारे ही एकेडमी के जो हमारा क्लासरूम है, उस एक बड़ा सा क्लासरूम है, उसको स्टूडियो में कन्वर्ट करना शुरू किया, लाइटें वगैरह खुद से बनाई उसने। इसको देख करके, इस जज्बे को देख के कुछ स्टूडेंट और आ गया। एक स्टूडेंट था, उसने बोला सर मैं पूरे लाइट का खर्चा मैं दूंगा। तो उसने करीबन 4,500-5 हज़ार का खर्चा आया, तो उसने खुद से लाइट का खर्चा दिया। जबकि अगर हम खरीदने जाते थे ना लाइट, तो करीबन ₹1,00,000 तक का पहुंच जाता, लेकिन 4,500 में हमारा लाइट बन गया जुगाड़ सिस्टम से। मतलब आप देखेंगे तो वहां पर जो एक्चुअली फेड इन फेड आउट के लिए जो मिक्सचर है, वो उसने पंखे के रेगुलेटर से बनाया है। ओके, उससे फेड इन फेड आउट होता है। तो उसके बाद कुछ बच्चे और आ गया है, उन्होंने बोला कि सर हम गद्दा डोनेट करेंगे एकेडमी को बैठने के लिए, तो गद्दे आ गए। तो ऐसे करके पूरा एक इन हाउस थिएटर का सेटअप डेवलप हो गया, और हम लोगों ने 29 अगस्त 2019 से शुरुआत की, और लगातार हर संडे को एक नाटक का मंचन करना शुरू किया हमने। इस दौरान में आप किसी दिन तो हम लोगों ने 7 नाटकों का मंचन किया, फेस्टिवल, शॉर्ट प्ले फेस्टिवल ऐसे करके। कई यहाँ के जितने रंगकर्मी लोग हैं वो आते हैं, देखते हैं, उन्होंने भी काफी सराहा। उन्होंने कहा कि नहीं आप बहुत अच्छा कर रहे हो, कम से कम एक कंसिस्टेंसी बनाई है अपने थिएटर के लिए। और अब क्या हुआ सर, मार्च में लॉकडाउन हो गया। अब लॉकडाउन हो गया तो हम थिएटर करना बंद कर दिए। अब क्या करें, इसमें कुछ कर नहीं सकते थे। लेकिन कुछ दिन तो शांत रहे, लेकिन अचानक से मेरे दिमाग में एक दिन आया, क्योंकि मैं सारे प्लेस के जो इन हाउस में होते थे उन सब की रिकॉर्डिंग रखता था। मैं बहुत अच्छी क्वालिटी की रिकॉर्डिंग में निकाल के, मतलब रिकॉर्डिंग करते थे हम लोग, ताकि बच्चे देख सके। अब उनको मैंने बोला यार एक काम करते हैं, इसको हम लोग लाइव स्ट्रीम करना शुरू करते हैं। तो यूट्यूब पे एक ऑप्शन है लाइव स्ट्रीमिंग का, तो हम 2 दिन पहले अपलोड कर दिया उसको, लाइव स्ट्रीमिंग सेट कर दिया नाटक को, और ऐसे प्रचारित करते थे जैसे कि संडे को नाटक होने वाला है, देखिए आप लोग। तो एक चैनल क्रिएट किया है यूट्यूब पे ही, इंडियन थिएटर स्ट्रीमिंग लाइव के नाम से। इंडियन थिएटर स्ट्रीमिंग लाइव, ये अगर हम यूट्यूब पर जाएंगे तो हमारे रेडियो सुन रहे इस वक्त जितने भी लोग हैं वो लाइव नाटक वहाँ देख सकते हैं। पैसे पुराने नाटक पड़े हुए हैं। अब इस संडे आने वाला है जो नाटक, उसका नाम है क्षीर सागर। हाँ, उस नाटक की लाइव स्ट्रीमिंग होगी संडे को शार्प 6 o'clock, शाम को 6 बजे। ठीक है। अब ये सर जब ये होने लगा तो लॉकडाउन के दौरान, तो उसके बाद हमने सर इसमें डोनेशन इकट्ठा करने शुरू किए। क्योंकि मैंने देखा सर अमेरिका में एक थिएटर ग्रुप है नेशनल थिएटर के नाम से, वो क्या करते हैं कि प्ले से पहले डोनेशन अपील करते हैं, और हमने भी ये काम करना शुरू किया। मैं बाकायदा एंकरिंग करके स्टार्ट में बिफोर द प्ले मैं बोलता था कि आप डोनेट कीजिए, और सर हमारे पास एक प्ले के 1,500 2,000 ऐसे तक रुपए आए, मतलब वो गूगल पे और जीपे वगैरह के जरिए डोनेशन की। हाँ, तो हमने एक सिस्टम बनाया
कि इसमें से कुछ 30-40% हम लोग डेवलपमेंट में रखेंगे ऑडिटोरियम के, बाकी पैसा जितने बच्चों ने काम किया इसके अंदर में उनमें इक्वली उनको पेटीएम कर देते थे, फोन पे कर देते थे, ताकि लॉकडाउन में थोड़ा तो हम हेल्प कर सकें। हालांकि बहुत बड़ी चीज नहीं थी वो, किसी के हिस्से में 100-150 रुपए आ रहे हैं, लेकिन वो एक तरह से कैशबैक के तौर पे है। जब कुछ नहीं आ रहा है तो कुछ तो आ रहा है, चलो तो आ रहा है, उनको कुछ तो एक लग रहा है रिवॉर्ड के तौर पे। तो ये कंटिन्यू किया और आज तक ये जारी है। मतलब लॉकडाउन के, मैं तो सब कहते हैं ना कोरोना के बारे में, मैं कहता हूँ कोरोना ने इतना कुछ सिखाया कि मत पूछिए। कोरोना की वजह से हमने इंडियन थिएटर स्ट्रीमिंग लाइव चालू किया, जिसकी बदौलत सर आज हम 60 लोग को नाटक दिखा रहे थे इंडियन थिएटर इन हाउस थिएटर में। आज इंडियन थिएटर स्ट्रीमिंग लाइव के जरिए हम सर अपने नाटकों को युगांडा, फिजी और दुबई तक पहुंचा रहे हैं सर। और हमें एक एक नाटक का कम से कम 500-600 एक बार में हमको, जब चल रहा होता है इस लाइव स्ट्रीमिंग, तो लाइव वॉचिंग पीपल है उसमें हमको दिखाता है सर। हम जब प्ले खत्म होता है ना तो 400-500 लोग रहते हैं, देख चुके होते हैं सर। ये बहुत बड़ी बात है और एक आपको भी डिटेल और आंकड़ा मिल रहा है, और हम चाहेंगे कि ऐसे और भी आप लगातार बने रहें और करते रहें, और नाटकों की आपकी व्यूअरशिप यूट्यूब के साथ साथ ऑन ग्राउंड में भी, ऑफलाइन में भी बढ़ती रहे। वक्त हो चला है गाने का, तो अगला गाना कौन सा? मुझे कहीं से पता चला आप मिठुन दा के बहुत बड़े फैन हैं, और चूंकि आप एक्टर हैं तो क्या आप मिमिक्री करते हैं? हाँ सर, बिल्कुल। तो प्लीज कुछ एक पीस सुनेंगे, इसके बाद फिर मिठुन दा का कोई भी गाना। सर मिठुन दा के बहुत बड़े वाले फैन रहे हैं। विष्णु टॉकीज में बड़ी फिल्में देखी, मारवाड़ी कॉलेज में पढ़ते थे तो भाग के वहाँ सिनेमा देखते थे उनकी। तो उनका एक स्टाइल था जो बोलने का, ओए ये नहीं हो सकती, सतन गढ़ की जान लेने की कसम खाई है, वो मेरा शिकार है, भारत माता की पवित्र बलि वेदी पर मैं उसकी बलि चढ़ाऊंगा। हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गाने की बात करते हैं तो कौन सा गाना आप? सर प्रेम प्रतिज्ञा बहुत ही फेवरेट फिल्म रही है मेरी मिथुन दादा की। तो उनका एक गाना था उसी फिल्म का, प्यार कभी कम नहीं करना। तो हो जाए, गुनगुनाए आप, और उसके बाद फिर हम प्ले करेंगे। ये परंपरा हम शुरू करते हैं आज से। प्यार कभी, सर ये बप्पी लहरी ने गाया है इस गाने को, तो उनकी आवाज में सुनाता हूँ। हाँ। प्यार कभी कम नहीं करना, कोई सितम कर लेना, मर जाएंगे आशिक वरना, इतना करम कर लेना, प्यार कभी कम नहीं करना, कोई सितम कर लेना। वाह, मुझे तो मन कर आप ही का सुनते रहें।
करे ना कोई सितम कर लेना। दिल का अंजाम, दिल का अंजाम, दिल पे हमारे तीरों की बरखा, जितना हो दम कर लेना। प्यार कभी कम नहीं करना, कोई सितम कर लेना। वाह, बेहतरीन बेहतरीन, बहुत जबरदस्त आवाज और प्रेम प्रतिज्ञा जाना माना फिल्म था, अपने जमाने की सुपरहिट फिल्म थी। और मिठुन वाकई में कहें तो एक ऐसे तबके के हीरो थे जो कि बहुत ही मासी कह सकते हैं उन्हें। बिल्कुल, उस समय के सलमान खान थे। उस समय के सलमान खान थे। और सलमान खान से नहीं, मिठुन चक्रवर्ती का एक अपना मुकाम रहा, नेशनल अवार्ड्स भी मिले उन्हें। और सर ऐसा एक्टर जिसको तीन नेशनल अवार्ड, तीन नेशनल अवार्ड पहली फिल्म के लिए, मृग्या के लिए मिले। तो मिठुन दादा की बात, और मुझे भी सौभाग्य मिला है उनसे मिलने का, उनके साथ बातचीत करने का बहुत सारी चीजों पर। और मेरे साथ भी हुआ था सर, मैं एनडीटीवी में पहली बार जब मैं इंटरव्यू, उनकी फिल्म आ रही थी, जिम्मी उनका बेटा लॉन्च हो रहा था, तो इंटरव्यू करने का मौका मिला, तो मैं तो एकदम स्तब्ध हो गया। मैंने उनको कान में बोला, लेकिन बीइंग अ जर्नलिस्ट हम लोग को कंट्रोल करना पड़ता है कि हम किसी के सामने अपना क्रेजीनेस नहीं शो कर सकते। बिल्कुल, लेकिन वो मोमेंट बहुत मेमोरेबल था मेरे लिए। होता है ये सब। तो थिएटर की बात की जाए, एक्टिंग की बात की जाए, हम लोग मिठुन दा भी थिएटर एक्टिंग के साथ ही आगे आए थे। क्या करियर ऑप्शन है? चूंकि रेडियो खांची 90.4 FM सुन रहे बहुत सारे ऐसे लिसनर हैं जो कि थिएटर को अपना चुनना चाहेंगे, एक्टिंग चुनना चाहेंगे, पैशन बनाना चाहेंगे, तो आप किस करियर के रूप में देखते हैं इसको? किस तरह का करियर है? देखिए सर, जैसे कि मैंने बताया कि थिएटर ना सर एक बेसिक है, एक जड़ है। जितने भी उम्दा कलाकार हैं इंडस्ट्री में, उनका आप चेक कर लीजिए, उनका सबका बैकग्राउंड जो है थिएटर रहा है। मतलब मैं हमेशा स्टूडेंट को भी यही बताता हूँ कि आपका जड़ जितना मजबूत रहेगा, उतनी ही तना आपकी और शाखा आपकी फैलेगी। तो बेसिक इसको लिया जाए। थिएटर में करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई आएगा तो शायद थोड़ी सी निराशा हो सकती है, क्योंकि थिएटर में एज सच ये नहीं कि आप थिएटर करेंगे तो आपको उसके बदले में पैसे मिलेंगे और आप उससे जीवन यापन करेंगे, बहुत बड़ा फैक्ट है सर। लेकिन आप इसको अगर इस तौर पे लें कि अगर आप सीख करके सिखाना चाहें तो एक करियर है सब उसके अंदर। इसके अलावा जैसे आप रांची यूनिवर्सिटी में ही परफॉर्मिंग आर्ट्स डिपार्टमेंट है, आप उसमें अगर मास्टर्स करते हैं तो आपका करियर है उसके अंदर में। आप कल को किसी परफॉर्मिंग आर्ट्स के डिपार्टमेंट में एज अ फैकल्टी या प्रोफेसर बन के जा सकते हैं। लेकिन बात जब आती है अल्टीमेट करियर की, तो आती है कि थिएटर करने से एक एक्टर जो है ना मंझ जाता है, पक जाता है, क्योंकि थिएटर ही एक ऐसी विधा है जो एक्टर के अंदर में कॉन्फिडेंस डेवलप करता है।
आप डायरेक्ट कैमरा फेस करिएगा तो आपका पता चल जाएगा कि ये अनट्रेंड एक्टर। अनट्रेंड। लेकिन जब आप थिएटर से होके गुजरते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भर जाता है, और इतना और थिएटर ही सिखाता है रिसर्च करना, कैरेक्टर पे रिसर्च करना, बिना रिसर्च किए कैरेक्टर नहीं करना है। ये मेथड एक्टिंग थिएटर ही सिखाता है। तो इस जरिए चला जाए तो आने वाले समय में, और क्योंकि आज का दौर सर जब से गैंग्स ऑफ वासेपुर आई है तब से आप देख रहे होंगे कि फिल्में जो है रियलिस्टिक हो गई है। बिल्कुल, उसमें एकदम रियलिस्टिक कैरेक्टर चाहिए होता है। मतलब आज की डेट फिल्मों के बाद अगर छोड़ भी दिया जाए, वेब सीरीज अगर देखिए सब रियलिस्टिक हो गई है। तो नेचुरल एक्टिंग, और जिसको मैं एक्चुअली रियलिस्टिक ना बोल के नेचुरल एक्टिंग बोलता हूँ, तो वो बहुत नॉर्मल एक्टिंग ही अब चलती है, और वो थिएटर से ही आप सीख सकते हैं, क्योंकि कैरेक्टर को अपने अंदर उतारने में हेल्प होती है। मैं कहता हूँ कि जब एक्टर वैरायटीज ऑफ कैरेक्टर्स करता है तब वो मंचता है। और वैरायटीज ऑफ कैरेक्टर करने में कम से कम लगातार अगर मतलब थिएटर करते रहे तो 3 साल अगर करे ना, तो फिर वो ना आगे बढ़ सकता है और उसको पूरी समझ हो जाती है। तो इस फील्ड में बहुत करियर हमने क्या किया है सर कि इसको 3 फॉर्मेट पे डिवाइड किया है। जो ट्रेनिंग प्रोसेस है हमारे यहाँ झारखंड फिल्म एंड थिएटर अकेडमी में, उसको 3 स्टेप पे लेके जाते हैं। सबसे पहले जैसे ही स्टूडेंट आता है, सबसे पहले उसको ओपन थिएटर सिखाते हैं और कराते हैं। ओपन थिएटर बोले तो स्ट्रीट थिएटर। स्ट्रीट थिएटर वो ये नहीं कि हाँ को किसी सरकारी योजना पे करना है, बट कोई भी एक नाटक पकड़ो और उसको पब्लिक के बीच में जाके करो। तो इसी के लिए हम लोगों ने ये जो हमारा मोराबादी में वो है सर ऑक्सीजन पार्क, तो हमने ऑक्सीजन पार्क में 2019 में ही शुरुआत करी। हमने 2019 में ऑक्सीजन पार्क में हर संडे सुबह के 6 बजे सर, जब सुबह लोग सो रहे होते हैं संडे को आराम से, हम सुबह के 6 बजे सारे बच्चे ऑक्सीजन पार्क पहुंचते थे और वहां पर एक नाटक का मंचन करते थे। उसके एमपी थिएटर में एक एमपी थिएटर बना हुआ है जिसमें बाकायदा बैठने की भी जगह बनी हुई है। करीबन 300, 400, 500 लोग वहां बैठ के देखते हैं आराम से। ये हालत हुई सर हमारी, हम लॉकडाउन तक कंटिन्यू करते रहे कि हमारे वहाँ पे हमारी एक कम्युनिटी डेवलप हुई जो जेएफटीओ को फॉलो करते थे और हमसे फोन करके पूछते थे, बाबू इस बार कौन सा नाटक लेके आ रहे हो, अरे आज कौन सा नाटक लेके आए। तो हमारे फैन फॉलोइंग बढ़ने लगी। और ओपन थिएटर पहले करना है, फिर ओपन थिएटर जब आप थोड़ा इसमें मन जाते हो, इसमें कॉन्फिडेंस आ जाता है आपको, आपकी सारी झिझक निकल जाती है, तो कहने का मतलब है छतरी खुल गई अब आपकी। अब हम छतरी बंद करना शुरू करते हैं। तो सेकंड फॉर्मेट में, सेकंड स्टेप में हम इनको स्टेज कराते हैं, स्टेज थिएटर। अब जब स्टेज बहुत कर लेते हैं तो स्टेज के बाद उनको कैमरा पे लेके जाते हैं, कैमरा फेस कराते हैं, ताकि और ये चीजें साइमल्टेनियसली चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि हाँ कि आप पहले स्ट्रीट करेंगे तब आप कैमरा स्टेज करेंगे फिर क्या, ये चीजें चलती रहती, बीच बीच में कैमरा भी हम कराते रहते हैं। तो ये थिएटर से होकर के ही है। मेरे को कई स्टूडेंट ऐसा भी है सर, आते हैं बोलते हैं सर नहीं हमको डायरेक्ट कैमरा करना है सर, हमको ये 2 वाला फॉर्मेट। आप जाइए, हम आपके लिए जेएफटी नहीं है, फिर आप कहीं और ज्वाइन कीजिए, हम जब कराएंगे स्ट्रीट प्ले। कई लोग हैं, एक जैसे हमारे एकेडमी में ही एक स्टूडेंट है जो आईएएस ऑफिसर की वाइफ है, उनकी एज करीबन 49 साल होंगी, और वो आई जब ज्वाइन की तो उनके बच्चों ने उनको इनकरेज किया, उनका इंटरेस्ट था तो आई। तो उनको पहले उनका जो रेपुटेशन है ना मार्केट में, क्योंकि आईएएस की वाइफ है, तो उनको लगा कि यार मैं स्ट्रीट प्ले कैसे करूंगी, ओपन थिएटर कैसे करूंगी, इतने लोग के बीच में सब देखेंगे, पहचान जाएंगे लोग। तो मेरे को उन्होंने ऑफर किया कि सर आप मुझसे डबल फी ले लो लेकिन मैं डायरेक्ट कैमरा करूंगी। मैंने बोला आप मेरे से डबल फी वापस ले लो, मैं आपको बिना स्ट्रीट प्ले कराए नहीं करूंगा, क्योंकि एक आप कोई भी हो कैसे भी हो, बहुत जरूरी है कि एक प्रोसेस है उसको फॉलो करना चाहिए। तो अगर आप सही तरीके से फॉलो करेंगे किसी चीज को, बहुत ही शिद्दत से चाहेंगे, तो जरूर पूरी कायनात लग जाएगी उसको मिलवाने के लिए। तो राजीव सर, जाते जाते एक मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि इस वक्त जितने लोग आपको सुन रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैसेज ये है, जो आपने कही किसी चीज को शिद्दत से चाहोगे तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाए। ये हालांकि चोरी किया हुआ था, फिल्म में डायलॉग। लेकिन सर मैं इस फिलोसफी को बहुत फॉलो करता हूँ, मैं स्टूडेंट को भी यही चीज बताता हूँ। मेरे कुछ फिलोसफीज है। एक तो सबसे पहला लाइन मैं बोलता हूँ, जारी रहेंगे तो भारी रहेंगे। जारी रहेंगे तो भारी रहेंगे, बिल्कुल, बहुत बहुत प्यारी लाइन है ये। दूसरी लाइन मैं कहता हूँ हमेशा बच्चों को, तुम मुझे समय दो मैं तुम्हें किरदार दूंगा। वाह वाह, सही में एक्टिंग में सबसे बड़ी डिमांड यही होती है कि भैया सर मुझे कुछ मीठी रोल दीजिए, कुछ जबरदस्त रोल दीजिए। हाँ, तो मैसेज सर ये है कि क्योंकि हम थिएटर की दुनिया की बात कर रहे हैं, तो थिएटर वर्ल्ड जो है एक्टिंग की दिशा में लेके जाता है। करियर इन एक्टिंग और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री आज की डेट में सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। तो लोगों के मन में ये धारणा है कि ये इनसिक्योर्ड सेक्टर है, अनसर्टेनिटी है और यहाँ पर बड़े घर के लोग जाते हैं।
जबकि ऐसा नहीं है। मिथुन चक्रवर्ती बहुत ही गरीब तबके के थे, बहुत लो लेवल फिल्म फैमिली से थे। तो ये जो लोगों की मान्यता है, इसको मैं बदलना चाहता हूँ, और मैं आप बताना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। ओनली द थिंग इज कि आप कितने ट्रेंड हैं, आपको कितना अच्छा मार्गदर्शन मिला है और आपको कितनी अच्छी ट्रेनिंग मिली है। क्योंकि जो अनट्रेंड लोग होते हैं और वो मुंबई पहुंच जाते हैं या इस फील्ड में आगे करियर बनाने के लिए सोचते हैं और उनको कुछ भी हासिल नहीं होता, तो वो वापस आकर के निगेटिविटी फैलाते हैं कि अरे ये तो ऐसे है, इसमें कुछ नहीं होता है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ट्रेनिंग, अगर आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहते हैं और वो भी खास तौर पे एक्टिंग में, तो इसमें प्रॉपर ट्रेनिंग लीजिए, अच्छे गुरु से ट्रेनिंग लीजिए, अच्छा मार्गदर्शन लीजिए और फिर इसमें आगे बढ़िए और बढ़ते चले जाइए। रुकिए मत, पीछे मत मुड़िए, देखिए एकदम होगा। क्योंकि किसी चीज को शिद्दत से चाहेंगे तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। बिल्कुल। और आप जब बता रहे थे तो सत्यजीत रे की एक कहानी है पोटोलदा जी। और पोटोलदा में एक डायलॉग है जो सत्यजीत रे के द्वारा लिखा हुआ है कि पोटोल, कोई रोल छोटा बड़ा नहीं होता है, एक्टर छोटा बड़ा होता है। हाँ। तो ये बात यही है कि अपने आप को छोटा बड़ा आप कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं, लेकिन रोल, किरदार कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है और कोई स्टेज, मंच या मीडियम छोटा या बड़ा नहीं होता है। इस्तेमाल करने वाले लोग छोटे बड़े हो सकते हैं और उसको छोटा बड़ा बना सकते हैं। तो इसी के साथ राजीव भाई बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमसे बातें करने के लिए। धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे इस काबिल समझा और बुलाया अपने स्टूडियो में सर, थैंक यू वेरी मच सर। तो ये थे राजीव सिन्हा, फाउंडर एंड क्रिएटिव डायरेक्टर झारखंड फिल्म एंड थिएटर एकेडमी, जिसे हम जैफ्टा कहते हैं, कड्रू रांची से, और जो कि हमें बता रहे थे कि किस तरीके से थिएटर और करियर जो है बन सकता है, और साथ ही साथ इन्होंने अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस हमसे शेयर किए। तो एक बार फिर से राजीव सिन्हा भाई को थैंक यू स्टूडियो आने के लिए। आप सुनते रहिए रेडियो खांची 90.4 FM, हम सबका रेडियो।